ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त की मुकम्मल कहानी आप लोग साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो यहाँ पर जैसे ही हमारी जो सदफ़ की शादी होती है तो इसे अब्दुल्ला के पास आती है, आकर बात करती और कहती कि हाँ अब्दुल्ला, जैसा तुम्हारा ख्वाब था तुम यही चीज़ें चाहते थे, अब तुम्हारा क्या ख्वाब ये पूरा हो चुका है, अब तुम खुश हो इस मामले पर। जब ये बात फ़ौरन अब्दुल्ला सुनता है तो सदफ़ को जवाब देते और कहते हैं कि देखो सदफ़, तुम खुश थी ना, तुम्हें देख कर भी मेरा ख्वाब पूरा हो चुका था कि तुम किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, यही मेरे लिए काफ़ी था। तो ये बातें जब सदफ़ सुनती है तो अब्दुल्ला को कहती कि देखो अब्दुल्ला, मैं आज आपके साथ बात सच करना चाहती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मैं मोहब्बत करती थी आपके साथ, आपको चाहती थी, लेकिन उस वक़्त मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपने इनकार कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता। मैं तुम्हारा वेट करती रही। तो अब्दुल्ला ये बात सुनता है तो वो सदफ़ को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि छोड़ें इस बात को, इस मौजू पे ना ही डिस्कस करें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस मौजू पे अब किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये बातें जब सफदर सुनती है तो वो फ़ौरन जवाब देती है अब्दुल्ला को और कहती है कि ठीक है, मैं भी यही चीज़ें चाहती हूँ कि आप इस मौजू पे बात ना करें, लेकिन इतना याद रखना, आप प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करना, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूँगी और ना ही मेरे दिल में किसी किस्म की कोई खोट। तो ये बात जब अब्दुल्ला सुनता है तो सदफ़ को कहता है कि भाई आपके दिल में अगर किसी किस्म का कोई खोट होगा भी सही, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा यकीन है आपके ऊपर, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, और अगर आप मेरे साथ किसी किस्म का कोई धोखा करेंगी भी सही या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करेंगी तो फिर भी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके ऊपर आँखें बंद करके यकीन करता हूँ और आपने कभी दोबारा ऐसी बात नहीं करनी। अब इन दोनों के बीच में जो मामलात होते हैं बहुत बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और सदफ़ खुश भी रहना शुरू हो जाती है, लेकिन अब्दुल्ला को उस हिसाब से सुकून नहीं मिल रहा या उस हिसाब से ठीक नहीं है। अमार आता है और आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है सदफ़ की माँ को और कहती है कि देखिए खाला जी, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं प्लीज़ सदफ़ से आप बात करें, समझाने की कोशिश करेंगे, वो मुझे माफ़ कर दे। आगे से इनकार कर देती है शापा सदफ़ की माँ और कहती कि देखें आपने बहुत देर कर दी, अब कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही किसी किस्म की मैं कोई बात करूँगी, क्योंकि अब सदफ़ आगे बढ़ चुकी है और अपने मामलात में अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दें और इन मामलात से अपने आप को निकाल दें, वरना आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। ये बात जब अमार सुनते तो इनकार कर देते तो कहते कि देखें अगर सदफ़ की शादी मेरे साथ ना हुई, सदफ़ मेरी ज़िंदगी में ना आई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, आप इस चीज़ को समझती क्यों नहीं हैं। तो इनकार कर देती है यहाँ पर फ़ौरन सदफ़ की माँ और कहती है कि क्या मसला खड़ा हो सकता है, मुझे भी तो पता चले, अब हो कुछ भी नहीं सकता, जो चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर करनी थी वो मैंने आपके साथ क्लियर कर। आपने माफ़ी मांगनी है, अगर आपने जाकर बात करनी है तो डायरेक्ट जो वो सदफ़ के पास जाएं और जाकर उसी के साथ बात करें, बीच में मुझे ना ही लें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई भी बात करने की कोशिश करूँगी, कुछ भी ऐसा शेयर करूँगी तो पहली बात तो यह है कि सदफ़ मेरी बात के ऊपर यकीन भी नहीं करेगी। अमार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो मिन्नतें तरले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी जो सदफ़ है वो किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करती और वो बार बार इनकार कर रही है। और उसने साफ़ अल्फाज में जो ये सब कुछ क्लियर कर दी है, उसने साफ़ अल्फाज में ये बात कह दी है कि बस सब कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ से जो हमशा होती है ना, हमेशा आकर बातें सुनाती है और कहती है कि देखो कि अमार, तुम्हारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा लॉस हो चुका है, मैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से आपने जो कुछ भी किया, आपने मेरे पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। ये बात जब अमार सुनता है तो ये समझाने की कोशिश करता और कहता है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने मोहब्बत की है और इससे ज़्यादा मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता, मैं खुद टूट चुका हूँ, मैं खुद बिखर चुका हूँ, मेरे पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ से जब वो हमशा को भी अपने किए करते की सज़ा मिल जाती है, हमशा भी बहुत ज़्यादा जो वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इसने कोशिश की थी कि किसी भी तरह से जो वो सदफ़ और अमार के बीच में जो ताल्लुकात हैं ये बेहतर हो जाएँ और अमार जो वो हमेशा के लिए सदफ़ को लेकर चला जाए, लेकिन हमशा का जो ख्वाब था ये अधूरा हो चुका है। तो इस मामले में बड़ी परेशान होती है, इसे समझ तक नहीं आती कि ये करे तो करे क्या। इसी वजह से बहुत मिन्नतें तरले करती है, बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से जो हमशा होती है, अमार जो होता है इसके लिए दरवाज़े बंद कर देते हैं। अमार एक दफ़ा जाता है
अमार जाता है सदफ़ के पास, जाकर रिक्वेस्ट करता है, उसका आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझे माफ़ कर दें। तो सदफ़ कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे दिल में अब आपके लिए किसी किस्म की कोई भी जगह नहीं है, बेहतर सिवा हमेशा के लिए मुझे भूल ही जाएँ।